अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवला खान। होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेलर सेंट्रल को कैसे मैनेज किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मज़ीद उसकी फ़ीचर्स कौन कौन सी है और कैसे इन सब चीज़ों को हमने देखना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैनेज इन्वेंट्री कैसे की जाती है, किस तरीके से आपने बिजनेस प्राइस लगाना है, रिप्रेसर को कैसे यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि आपने मज़ीद सेलर सेंट्रल को कैसे समझना है, क्योंकि जब तक आप इस स्टोर को समझोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी बहुत सारी हाइडन फीचर्स है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आज मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो फीचर्स है वो सारी बताऊंगा। ठीक है, आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो काइंडली इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें, और हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ आए। जब तक आप बिज़नेस को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, फिर अच्छी तरह बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें अच्छी तरह समझें और देन बिज़नेस करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में अगेन लॉगिन हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने डिटेल से बात की थी कि कैटलॉग क्या होता है, ऐड टू प्रोडक्ट कैसे करना है, देन उसके बाद इन्वेंट्री के ऊपर डिटेल से हमने बात की, कैसे इन्वेंट्री को दोबारा से रीलोड किया जाता है और किस तरीके से आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम प्राइसिंग को मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई थी। प्राइसिंग में मैंने आपको बताया था रिप्राइसर क्या होता है, प्राइसिंग हेल्थ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। आज की जो हमारे पास है वो है जनाब ऑर्डर्स। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर्स को कैसे देखा जाता है अमेज़ॉन होलसेल में, राइट। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैनेज ऑर्डर्स, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस सामने आएगी। ठीक है, अब हम अमेज़ॉन FBA होलसेल में FBA कर रहे हैं तो हमें FBA की जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पर इस तरह डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर आप FBM कर रहे हो ना तो यहाँ पर आपके सामने डायरेक्ट डिस्प्ले होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है ना व्यू FBA ऑर्डर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके FBA के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल के साथ, पेमेंट कंप्लीट के साथ, जो कुछ भी डिटेल्स है, किसने ऑर्डर किया, कैसे किया, क्या सेलर आईडी है, सब कुछ के साथ, ऑर्डर आईडी के साथ आपके सामने यहाँ डिटेल्स आती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आप ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं एनी कोई भी इशू आपका हुआ तो। दूसरा, क्रिएट MCF ऑर्डर्स। MCF ऑर्डर्स वो होते हैं ना, ये अमेज़ॉन के अंदर एक फीचर है। आप क्या कर सकते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ये एक फीचर है अमेज़ॉन के अंदर और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम यूज़ करते हैं अमेज़ॉन का वेयर हाउस और उसकी शिपमेंट, लेकिन आप सेल किसी और चैनल प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हमारी यूज़ की ये नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये फीचर भी अमेज़ॉन के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स मेंशन करते हैं, तो वो जो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखी होती है वो अमेज़ॉन जहाँ आप बताते हैं उसके मुताबिक से वो शिप कर रहता है, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर रिपोर्ट्स। ऑर्डर रिपोर्ट्स में हम देखते हैं जी कैसे हमने इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स, अनशिप्ड ऑर्डर्स, एंड ऑफ डे फॉर्म्स, आर्काइव ऑर्डर्स, राइट। तो ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेंगी। अनशिप्ड ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑर्डर अनशिप हुए हैं वो यहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट निकलेगी। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे रिपोर्ट के लिए तो वो रिपोर्ट रेडी हो जाएगी डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप उसको जब एक्सेल में आउट करेंगे तो आपके सामने एक पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी ऑर्डर्स की जो अनशिप हुए हैं। ओके, एंड ऑफ द डे फॉर्म्स, इसकी एज सच इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फीचर कैसे यूज़ की जाती है, क्या है इसमें, कैसे आप देख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद मैनेज रिटर्न्स, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और रिटर्न्स को देखने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न्स को हमने कैसे मैनेज करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा FBA है तो व्यू FBA रिटर्न्स आप क्लिक करोगे। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके FBA के रिटर्न्स आए हैं वो आपको आपके यहाँ पर मिलेंगे और आपको उसमें बताया जाएगा कि क्या एक्शन लेना है और आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है अभी इस वक्त तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये इस स्टेप को यूज़ करते हुए आप अपने जो रिटर्न्स है FBA के उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम देख लें नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का हमारे लिए क्योंकि अमेज़ॉन FBA होलसेल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन्स यूज़ करते हैं
वो हम यूज़ करते हैं पीएल के अंदर। अगर आप होलसेल में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड्स के साथ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अल्दो कि आप इसमें कुछ कूपन्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कूपन्स वाले टैब में जाएंगे और आप उसको यूज़ करके अपनी कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके विलिंग हो तो मैं नेक्स्ट कोई एक और लेक्चर बना लूँगा जिसमें आपको सिर्फ इसी के बारे में बताऊँगा कैसे क्रिएट किया जाता है। सो अब हम देखते हैं जी रिपोर्ट्स। अच्छा, रिपोर्ट्स वाली जो टैब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में सही इल्म होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ आपका जितना भी मैनेज होगा वो रिपोर्ट से आपका तमाम जितने भी आपका जो रिटर्न्स आपके ऊपर आया, जो आपके जो अमेज़ॉन ने फीसिस काटी, आपने अमेज़ॉन को जो पे किया, या आपके जो डिसबर्समेंट हुई आपके अमेज़ॉन आपके जो बैंक है उसमें, वो सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट्स वाली टैब में आपको सब मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट्स को। ठीक है, अगर मैं पेमेंट वाली टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से आप स्टेटमेंट अपनी जितनी भी है वो व्यू कर सकते हो, और यहां से आप अकाउंट टाइप, उसके बाद आप हर स्टेटमेंट को उसकी डेट के मुताबिक से आप क्या कर सकते हैं, यहां से अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। राइट, सो ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारा एक टेस्टिंग अकाउंट है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स टेस्टिंग करते हैं, तो इसके ऊपर तो इतनी हमने सेल्स नहीं की, हम टेस्ट करते हैं, न्यू अकाउंट है। लेकिन मैं किसी और अकाउंट में बताऊंगा जहां पर हमने बहुत सारी सेल्स की हो, तो उसका मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये रिपोर्ट की अच्छी समझ भी आए। लेकिन एज फॉर नाउ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी रिपोर्ट्स है, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑर्डर जितने भी आपके आए हैं, फंड अवेलेबल जितना है वो आएगा, रिसेंट पे आउट्स कितनी हुई है, इतनी आपके अकाउंट में पे आउट हुई है इस डेट को, वो सारा कुछ आपको पता चल जाता है यहाँ से। ठीक है, देन आप ट्रांजेक्शन व्यू आप देख सकते हैं कि जी कैसे ट्रांजेक्शन हुई है आपके अकाउंट में। ठीक है, वो सारा कुछ आप यहाँ से हर पीरियड के मुताबिक से आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि कब कैसे आपके ऑर्डर के पेमेंट्स हुए और अमेज़ॉन ने फीसिस कितनी और कब कैसे काटी, ये सारा कुछ आपको यहां से मिलेगा। राइट, तो यहां से आप पास नंबर ऑफ डेज आप कर सकते हैं, आप यहां से पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम में और किस टाइम से किस टाइम तक आप टाइम, लेट से मैं कहता हूं 5, 10, 20, 22 से प्रेजेंट तक करें, तो ये उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करोगे तो वो आप उस तरीके से रिजल्ट आपको ये दिखाएगा। राइट, अब आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे और ये आपके सामने एक रिपोर्ट बाहर आ जाएगी और इसको अच्छी तरह आप देखोगे। अगर आपने क्लाइंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो इसको देखकर अच्छी तरह से जो जो पेमेंट्स हुई है वो आपको यहाँ से सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि जो आपके क्लाइंट होते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता सेलर सेंट्रल के हवाले से, वो समझते हैं हमारा पैसा वैसे कट रहा है, तो आप उनको यहाँ से रिपोर्ट निकाल के भेजो कि आपका पैसा यहाँ यहाँ ऐसे लगा है। ठीक है, तो ताकि उन्हें पता चले कि ये किस तरह से फीसिस रिडक्ट होती है, कैसे पे आउट दोबारा अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट और डिसबर्समेंट से मुराद ये होता है ना, जो पैसा आपके बैंक में आया उसको वो डिसबर्स हुई है, जो आपके बैंक यानी अमेज़ॉन से शिप होकर आपकी जो अकाउंट आपने टच किया था वहां पर जो आई वो डिस्बर्समेंट में आपको नजर आएंगी सारी कि कब कैसे और कितनी आई है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बता रहा है कि कब कैसे और कितनी अमाउंट डिस्बर्स हुई है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम जाते हैं डेट रेंज रिपोर्ट्स, तो आप यहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं अपना डेट इंटर करके कि इस डेट से इस डेट तक मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। राइट, सो देन उसके बाद हम देखेंगे जी बिजनेस रिपोर्ट्स। अच्छा, बिजनेस रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसका अच्छा डेटा नहीं निकाल सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कैसे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो, और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा आप ये भी ले सकते हो, यहाँ से ट्रैफिक कैसे आती है इस लिस्टिंग के ऊपर और कब आपको किस टाइम कैसे सेल आई, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप सीख सकते हो वो ये है कि आपने यहाँ देखना है कि आपको किस टाइम ज़्यादा सेल्स आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस रिड्यूस भी करना हो तो आप क्या करें, यहाँ से आके अपनी ट्रैफिक का देखें कि किस टाइम एग्जैक्ट आपके ऊपर जो आपको सेल्स हमेशा आया करती है। अक्सर ये होता है ना, जो मैप की जो वो जहाँ जिस अकाउंट से या जिस लिस्टिंग के ऊपर मैप होती है
वहाँ पर एक तो न्यू अकाउंट को सेल्स लेना काफ़ी मुश्किल होता है। जब आप लेते हैं तो फिर उसमें आपने देखना है कि किस टाइम में ट्रैफिक का ज़्यादा बूम करके इसके ऊपर आ रही होती है, इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप उसमें अपनी प्राइस रिड्यूस करें या कुछ अप डाउन करके आप सेल्स ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। एनी हाउ ये थोड़ी सी टेक्निकल होगी बात, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आप फिलहाल जो समझना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखें सेल्स डैशबोर्ड में आपने डेट, जिस डेट से जिस डेट तक आपने जो अपना बिजनेस रिपोर्ट निकालना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ जी वीक टू डेट, लास्ट वीक की मैं निकालना चाहता हूँ, और मार्केट प्लेस में कहता हूँ फुलफिलमेंट चैनल अमेज़ॉन है और मैं अप्लाई कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने ये अप्लाई किया तो अब मेरे सामने क्या हुआ, वो एक रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे और अपने पास इसको मजीद एनालिसिस करेंगे जो आपने करनी है, ठीक है। देन सेल्स एंड ट्रैफिक, आपको कब सेल आई और ट्रैफिक कैसे आई, जो कि मैं पहले बता रहा था कि आपने ये देखना है कि ट्रैफिक कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा कि कब सेल आई और कब ट्रैफिक आई, ठीक है। अब अगेन ये मैंने पहले बताया कि ये अकाउंट न्यू है, हम इसके ऊपर टेस्टिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो इसके ऊपर हमने कुछ इतना ज़्यादा इन्वेंट्री लाइव नहीं की है। तो इस पर नो हमारे एग्जांपल के लिए ये इनफ है कि आपको इस तरह से ग्राफ नज़र आएगा, आप इसमें देख सकते हैं टोटल ऑर्डर आइटम कितने हुए इस टाइम, सेशंस टोटल 41, और ये डेट क्या था और टाइम, ये सारा कुछ आपको यहाँ से डिटेल से बता रहा है, ठीक है। देन अगेन आप इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको मजीद पता चलेगा कौन सी यूनिट किस एसएन के ऊपर आपको सेल आई और कब आई और कैसे आई है, ठीक है, और कितनी की आई है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया कि, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, सिंपली यहाँ डाउनलोड CSV पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आप डिटेल्स पेज सेल्स एंड ट्रैफिक, आप ये देख सकते हैं कि जो पेज सेल है और ट्रैफिक कैसे आ रही है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो पेज व्यू टोटल कितने लोगों ने किया है, 66 लोगों ने किया है, और डेट क्या था, ये आया, फिर डाउन हो गया, देन दोबारा अप चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रैफिक कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, ठीक है। और देन उसके बाद अगर हम देखें सेलर परफॉर्मेंस के ऊपर जाए आप, तो आप यहाँ से इन शॉर्ट आपको मैंने सिर्फ ये बताना है कि इन चीज़ों को आपने देखना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा आपको तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप जब इसको देखोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। आप जब सेलर सेंट्रल में आएंगे इन चीज़ों को बार बार आप लोगों ने देखना है कि ये वर्क कैसे करती है, इसके ऊपर जब टैप लेके जाएंगे रिफंड रेट क्या है, अच्छा जी ये चीज़ें कैसे वो होती है, ये सारा कुछ आपने इस तरीके से मैनेज करना है, राइट। देन उसके बाद आप मज़ीद इसका भी रिपोर्ट देख सकते हैं, डिटेल पेज सेल्स, अच्छा जी डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक पेरेंट आइटम। सो अगेन आप हमारे सामने एक रिपोर्ट आया, हमारे सामने एसएन के साथ सब कुछ डिटेल के साथ आया है, तो हम इस तरीके से ये भी देख सकते हैं, ओके। सो अब अगर हम आगे चलें तो मज़ीद क्या है, सेल्स एंड ऑर्डर बाय मंथ, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ से डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने बताना ये था कि यहाँ से आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगी, होलसेल या जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसकी डिटेल्स सारी आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रिपोर्ट्स में बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे किया जाता है, ठीक है। देन फुलफिलमेंट और रिटर्न रिपोर्ट्स, आपकी जितने भी रिटर्न रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। एज पर नो हमारे पास कोई नहीं है, तो अगर हो तो आप यहाँ से जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना प्राइम रिटर्न्स क्लिक करोगे, लास्ट डे या मैं कहता हूँ जी लास्ट 30 डेज जनरेट करोगे। तो जैसे आप जनरेट करोगे तो अगर कोई आपके रिटर्न्स है उस पर रिपोर्ट बनती है तो वो आपको यहाँ जनरेट कर देगा, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर हम बैक जाएं, रिटर्न रिपोर्ट्स देखा, फुलफिलमेंट इसको छोड़िएगा, कस्टम रिपोर्ट्स ये भी निकाल सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज देख सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जनरेट अ टेक्स्ट रिपोर्ट आप कर सकते हैं, सेल्स टेक्स्ट इनवॉइसेस ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस, आपने अकाउंट की हेल्थ परफॉर्मेंस वाली टैब में जाके आप देखेंगे आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, ठीक है। हमारे अकाउंट की हेल्थ गुड है, आपके अकाउंट की हेल्थ अगर कोई मसला है तो आपने उसको रिकवर करना है, ओके।
देन उसके बाद फीडबैक, आप यहाँ से फीडबैक देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया। अगर कोई उसमें मसला है, वो उसको रिक्वेस्ट भेजना है कि जी इसको वापस ले लो, तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजना है। आपके पॉजिटिव कितने देख लीजिएगा, नेगेटिव न्यूट्रल कितने, नेगेटिव कितने, वो आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। और कोई भी फीडबैक आया हो तो आपको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देखूँ A to Z गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ द कस्टमर, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। देन पार्टनर नेटवर्क, अच्छा ये जो पार्टनर नेटवर्क वाली टैब है ना, इसमें ये होता है ना कि यहाँ पर अगर आप देखें फाइंड ऐप एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये सर्विसेज वाली आप टैब में जाते हैं तो अमेज़ॉन के अंदर जिन लोगों ने अपने आप को कोलैबोरेट किया है, इसके अंदर लिंक किया है, जो सर्विसेज अपनी देते हैं, वो अमेज़ॉन यहाँ पर आपको वो दिखाएगा जो जो सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और जो भी सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसको जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सर्विस के हवाले से आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ A+ कंटेंट मैनेजर से हवाले से मुझे सर्विसेज चाहिए, तो वो आपको तमाम उससे रिलेटेड कंपनीज दिखाएगा, वो तमाम उससे रिलेटेड क्या दिखाएगा, वो एजेंसीज दिखाएगा जो इसके साथ ऑलरेडी लिंक्ड हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देख लीजिएगा तो ये बंदा कौन है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर इंडिया से यूनाइटेड स्टेट में देता है सर्विस, और इसकी डिटेल्स ये हैं, और ये प्राइसिंग भी सारा कुछ मेंशन किया है, और इन्होंने ये सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। किसी तरह की भी सर्विस आप यहाँ से लेना हो तो भी आप ले सकते हैं अगेन। देन उसके बाद अगर हम देख लें मैनेज योर ऐप, एक्सप्लोर सर्विसेज, मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट, डेवलप ऐप। अच्छा, एक्सप्लोर सर्विसेज में जाओगे आप, मज़ीद भी सर्विसेज यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन, कैटालॉगिंग, अगर एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ये मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप मज़ीद फ़िल्टर्स लगाइएगा, जो सर्विस आपको नीड होगी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये अमेज़ॉन के अंदर ही फीचर होता है सर्विसेज का, आप यहाँ से भी इस सर्विसेज देख सकते हैं, लेकिन एज फॉर नाउ इतना ही काफ़ी है कि हमें पता होना चाहिए चीज़ होती क्या है, ठीक है। देन उसके बाद B2B में सेंट्रल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, मैनेज अकाउंट्स, बिजनेस प्रोफाइल, देन रिसोर्सेज, सेलर यूनिवर्सिटी। ये सेलर यूनिवर्सिटी को आपने हमेशा जब भी टाइम मिले आहिस्ता आहिस्ता कम कम करके डेली देखना है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको पता चलता है कि कैसे न्यू चीज़ें अपडेट हो रही है, और उसके अलावा आप ये भी जान जाते हो कि जी किस तरीके से आपने नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। आपको हर छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अमेज़ॉन इसी के अंदर बताता है, ठीक है। जिस तरह दराज के अंदर है ना, इसी तरह अमेज़ॉन के अंदर भी सेलर यूनिवर्सिटी है। मैंने ज़्यादातर चीज़ें जब मैं सीख रहा था तो मैं जब भी कोई मसला होता था मैं ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ से देखता था, क्योंकि यहाँ अमेज़ॉन खुद बताता है, हाँ यहाँ इतनी डिटेल नहीं है लेकिन जो चीज़ है वो बड़ी करेक्ट है। तो आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को हमेशा देखना है अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें देखते किस तरह से हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनेज की जाती हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, नई चीज़ें सीखिए। इसी सेलर सेंट्रल के अंदर बहुत कुछ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी इशू हो तो आप गूगल कीजिएगा, कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्ट गूगल करें और हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो मज़ीद एक्सप्लोर आपको करना होगा, अपने आप को अपग्रेड रखना होगा सिस्टम के साथ, अदरवाइज़ आपको फिर मसले होंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।